हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अभी तक हमने इस सीरीज़ में ये नोज़ के बाद लिप्स का, इन दोनों लिप्स का वीडियो देख चुके हैं हम, इन दोनों को कैसे बनाना है। मैंने इनफैक्ट इसका भी बना दिया था, बट मुझे लगा कि प्रोसेस उतना सही नहीं है, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लिप बना हुआ है, 2/3 लिप है, और ये उसका गाइडिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, हमें ये 3 सर्कल बनाने हैं। पहले मैं इसमें हम देखेंगे कि ये जो सर्कल है इस सर्कल से छोटा है। ठीक है, और ये सर्कल इन दोनों के बीच में इसका साइज़ कहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों सर्कल को ड्रॉ करूँगा। इन दोनों सर्कल को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इन दोनों सर्कल्स का सेंटर ले लेता हूँ और उससे एक लाइन लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे ये लाइन मिल गई, तो पहले मैं ये लाइन बनाऊँगा और इन सेंटर पॉइंट्स को लूँगा, और उसके बाद फिर जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उससे एक लाइन लेके और फिर उस लाइन पे सेंटर लेकर इस सर्कल को बनाऊँगा। देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन जो है एक एंगल पे है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक एंगल पे है। ठीक है, ठीक है, पहले मैं बड़ा वाला सर्कल बना रहा हूँ। ये मैंने एक पॉइंट लिया। ठीक है, ठीक है, अब मेरा ये वाला सर्कल बन गया। अब इससे ओवरलैप करते हुए मैं ये छोटा वाला सर्कल बनाऊँगा। तो ये मेरा छोटा सर्कल लगभग कितना ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं रेफरेंस से कंपैरिजन करूँ तो मैं इसका सेंटर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये दोनों सर्कल मिल गए और ये दोनों इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इससे मिलाते हुए इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन लूँगा और जो कि ये लाइन है, और इस लाइन पे मेरा इस वाले सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ये ओवरलैप कर रहा है ये भी। ये मुझे 3 सर्कल्स मिल गए। अब इसके बाद मैं इसको इन सर्कल्स को थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखेंगे, जो ये दोनों सर्कल, अगर इन दोनों से मैं एक लाइन लूँ, ठीक है, इसके टॉप से एक लाइन लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे ये पता चलता है कि जो ये बीच वाली लाइन है ये इससे इतनी नीचे है। ठीक है, तो उस रेफरेंस लाइन का हम यूज़ करेंगे ये बीच वाली लाइन का पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं ऐसे रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद सबसे पहले मैं बीच वाली लाइन बना रहा हूँ। ठीक, आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये यहाँ पे आया है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे कर्व कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा लाइन गया है वो ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, और फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, एक और चीज़, हमें इसको लिप को कितना लंबा ले जाना है अगर हम वो देखें, तो मैं यहाँ से एक मेजरमेंट ले लेता हूँ कि कितनी दूर तक जाएगा ये। तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इसका टॉप है अपर लिप का, यहाँ पे जहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट है वो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में नहीं मिडिल है, क्योंकि 2/3 है। इस ये वाला पार्ट, हाफ पार्ट आपको ज़्यादा दिखेगा, हाफ पार्ट बहुत कम दिखेगा, इसलिए आपका जो इसका मिडिल होगा वो थोड़ा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें ये एक रेफरेंस लाइन दी गई है और यहाँ पे बिल्कुल ये इसका मिडिल आ रहा है। तो मैं एक वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पे आएगा हमारा जो बिल्कुल वी वाला शेप जो बन रहा है। यहाँ पे जाके डायरेक्शन चेंज हो रही है नीचे की तरफ, ज़्यादा दूर तक नहीं गया है। स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं कि जब ऐसा जो 2/3 हुआ उस तरह के गए थे लिप बनाने में, ये वाले पार्ट को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, बट उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, वो कम ही रहेगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पे है उसी हिसाब से बनाएंगे, हम इसको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाएंगे। इधर आते हैं, जो ये लोअर लिप है ये सरकमफेरेंस के लॉन्ग ही आ रहा है। यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस को थोड़ा सा कट करके अंदर की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पे सरकमफेरेंस के लॉन्ग होते हुए आगे जा रहा है। तो ये आया सर्कल के सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रहा है। ठीक, मैं आउटलाइंस को थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये जो शेप है बना हुआ जो नोज़ तक जाता है वो भी मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा।
ऑल तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हमारा लिप का आउटलाइन वो कैसे बनेगा वो इम्पोर्टेंट था इसमें। ठीक, शेडिंग मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आउटलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।